नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2025 की ऑल न्यू। ये है मारुति सुजुकी ब्रेजा का LXi मैनुअल में बिल्कुल बेस वाला मॉडल। बेस मॉडल में इंटीरियर में एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, प्राइस इंक्रीज होने के बाद इसके बेस और टॉप मॉडल की नई ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू उमा मोटर्स, मारुति सुजुकी NS2 हाईवे मथुरा शोरूम। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें, जैसा कि LXi बिल्कुल बेस वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पर हेडलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको इसमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का पूरा सेटअप मिलता है। इंडिकेटर यहाँ पर आपको हेलोजन वाले मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी जो कॉर्नरिंग लाइट है ये भी आपको इसमें हेलोजन वाली मिलती है। हेडलाइट जो है वो अंदर से पूरी स्मोकी दी गई है। साथ में LXi बेस मॉडल है तो इसमें आपको फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलते हैं। ये इसमें एक एक्सेसरीज का पार्ट है, जैसा कि इसमें LED वाले फॉग लैम्प आप पैसे देकर लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा क्रोम इंसर्ट मिल जाता है। अब ये बिल्कुल बेस वाला वेरिएंट है तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट वाला बम्पर है इसमें कोई भी कलर कोटिंग वगैरह नहीं मिलेगी। अब बेस मॉडल से ही यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है और ग्लॉसी ग्रे कलर की यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है, जिसमें थोड़ा सा क्रोम का इंसर्ट दिया गया है। नीचे में आते हैं तो यहाँ पर आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाती है। अब ये LXi बिल्कुल बेस वाला वेरिएंट है तो LXi मॉडल से ही यहाँ पर आपको इसमें बोनट के नीचे में इंसुलेशन मिल जाती है। इंजन का ये जो पिछला वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको इसमें इंसुलेशन मिलती है। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 1462 सीसी का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये इंजन आपको 101.64 bhp की मैक्स पावर आपको निकाल कर देता है 6000 RPM तक, और ये इंजन आपको 136.8 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 4400 RPM तक। माइलेज की अगर हम बात करें, जैसा कि ये नॉन स्मार्ट हाइब्रिड वाला मॉडल है तो सिटी में ये आपको 12 से 13 का और हाईवे पर 17 से 18 kmpl का माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे देती है। अब पहले LXi बेस मॉडल की ब्रेजा में जो इंडिकेटर थे वो आपको यहाँ पर फेंडर के ऊपर में मिलते थे, लेकिन इस नए वाले मॉडल में जो इंडिकेटर में आपको बॉडी कलर ORBM के ऊपर में मिलते हैं, जो कि यहाँ पर LED वाले रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर जो इसकी व्हील आर्च क्लैडिंग है ये भी इसमें एक एक्सेसरीज का पार्ट है। अब है तो ये LXi बेस मॉडल, लेकिन इसमें जो है वो 53,000 की एक्सेसरीज वाली किट यहाँ पर लगी हुई है। व्हील साइज़ की अगर हम बात करें तो बेस मॉडल में यहाँ पर MRF कंपनी के टायर दिए गए हैं। साइज़ की अगर हम बात करें तो 215, 60, 8, 16 की प्रोफाइल रहने वाली है। फ्रंट में यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है और यहाँ पर आपको मैक पर्सन स्ट्रूड कॉइल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन दिए गए। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 198 mm की इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें तो दोनों टायरों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर आपको मिलती है इसमें 2500 mm की, 2.5 मीटर लंबा इसमें आपको यहाँ पर व्हील बेस मिलता है। ये अंडर 4 मीटर कैटेगरी में आती है तो 4 मीटर से कम ये लंबी है। और बाकी यहाँ पर इसके जो डोर हैंडल हैं ये आपको बॉडी कलर के साथ मिलते हैं, आप इनको चाबी से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इसकी बिडिंग वगैरह ये भी आपको इसमें क्रोम की मिल जाती है, मतलब कि ये पूरा एक एक्सेसरीज का कॉम्बो पैक इस गाड़ी में लगा हुआ है। ऊपर में यहाँ पर इसके जो रेन वाइजर हैं ये क्रोम इंसर्ट वाले, ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। ऊपर में यहाँ पर कोई भी रूफ रेल वगैरह इसमें आपको नहीं मिलती है। खास करके इस ब्रेजा का ना ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लैंड रोवर की इवोक से इंस्पायर्ड है। ऊपर में यहाँ पर आपको स्पोर्टी लुक में स्पॉइलर मिलता है। सेंटर में यहाँ पर आपको मिलता है हाई माउंट स्टॉप LED वाली लैंप है। शार्क फिन टाइप का यहाँ पर आपको एंटीना मिल जाता है और उमा मोटर्स मथुरा से आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। रियर में यहाँ पर कोई भी वाटर वॉशर या फिर वाइपर का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई यहाँ पर आपको डीफॉगर मिलता है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो है, ब्रेजा की 3D क्रोम में बैजिंग मिलती है। अब ये जो स्ट्रिप है पियानो ब्लैक फिनिश की, ये पूरा का पूरा एक एक्सेसरीज का पार्ट है। जबकि टेल लैम्प की बात करें तो कनेक्टेड वाली यहाँ पर आपको टेल लैम्प मिलती है जो कि LED वाली है, और इंडिकेटर इसमें आपको हेलोजन वाले मिलते हैं। रिवर्स पार्किंग लाइट आपको इसमें पूरी हेलोजन वाली मिलती है। बाकी इसकी जो इंसर्ट वगैरह यहाँ पर पूरा का पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का रहने वाला है। अब ये जो नीचे वाली क्रोम इंसर्ट है ये भी इसमें एक एक्सेसरीज का पार्ट है। साथ में यहाँ पर आपको इसमें 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 2 आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, और ये जो नीचे में सिल्वर स्किड प्लेट है पीछे वाले बम्पर के ऊपर में, ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। बूट स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी में यहाँ पर आपको मिलता है 328 लीटर का काफ़ी बड़े साइज़ का यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप चाहो तो यहाँ पर 2-4 फुल सूटकेस बड़े साइज़ के यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। स्पेयर व्हील की बात करें तो 215, 60, 8, 16 मतलब कि सेम प्रोफाइल का यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलता है, कोई भी छोटा वगैरह नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इनकी दोनों सीटों को फोल्ड करके इसके बूट को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, तकरीबन 600 से 700 लीटर के आसपास। ये मारुति की जो ब्रेजा है ना, ये 8.5 लाख रुपए में इतने फीचर्स तगड़े ऑफर करती है, शायद ही आपको वेन्यू और सोनेट में आपको भूल से भी देखने को मिल जाए। भाई बेस मॉडल से ही इसके जो ORBM है वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं,
और साथ में यहाँ पर आपको इसमें कोई भी म्यूजिक वगैरह का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ये पूरा का पूरा हार्ड टच मटेरियल रहने वाला है। यहाँ पर बोतल होल्डर है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया गया, इसमें कोई भी स्पीकर वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। अब इस बेस मॉडल की जो सीटें हैं वो आपको थोड़ी सी बकेट वाली मिलती हैं। अब ये तो पूरा का पूरा जो सीट कवर इसमें लगे हुए हैं, ये एक कॉम्बो वाला ऑफर है। सेफ्टी की बात करें तो इस नई वाली ब्रेजा एलेक्साई बेस मॉडल में अब आपको यहाँ पर टोटल 6 स्टैंडर्ड एयर बैग मिलते हैं। पहला यहाँ पर है, दूसरा वहाँ पर है, तीसरा वहाँ पर, चौथा यहाँ पर है, पांचवा ये और छठवां वहाँ। मतलब कि पहले वाले मॉडल में सिर्फ आपको 2 एयर बैग मिलते थे, अब यहाँ पर आपको टोटल 6 एयर बैग इस स्टैंडर्ड बेस मॉडल से आपको कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ABS EBD आपको मिल जाएगा, बाकी हिल होल्ड स्टार्ट वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आप इसके फ्यूल लीड को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके बॉनेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है भाई पूरा डेड पैडल वगैरह मिल जाता है। तो गाड़ी का पूरा जो ड्राइवर केबिन स्पेस है ये काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और सीट का जो कवर वगैरह आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एयर बैग टाइप का ही दिया गया है। एडजस्टेबल यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलते हैं हेडरेस्ट। अब भाई इस एलेक्साई बेस मॉडल की ये जो ब्रेजा है ना, इसकी स्टीयरिंग में यहाँ पर कोई भी कंट्रोल के बटन नहीं है। और इसमें टोटल 6 गाड़ी में स्टैंडर्ड एयर बैग मिलते हैं। यहाँ भी आपको कोई भी कॉल ड्रॉप पिकअप के कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलेंगे। गाड़ी की जो स्टीयरिंग व्हील है वो यहाँ पर आपको मिलती है फ्लैट बॉटम, जो कि थोड़ी सी टिल्ट ऑप्शन के साथ रहने वाली है। इसमें टेलीस्कोपिक वाला फीचर्स नहीं मिलता है। यहाँ पर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट की बीम को यहाँ से आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी हेडलाइट की बीम को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके वाइपर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर एनालॉग में दिया गया है। यहाँ पर आपको इसमें RPM मीटर मिलता है। सेंटर में एक MID वाली डिस्प्ले मिलती है, LCD वाली, जिसमें यहाँ पर ट्रिप की जानकारी है, फ्यूल देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी का टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर पीछे वाली सीटों का भी यहाँ पर आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, रेंज वगैरह देखने को मिल जाती है। बाकी ये बेस मॉडल है, तो यहाँ पर बेस मॉडल में यहाँ पर कोई भी म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसमें एलेक्साई बेस मॉडल में अलग से पैसे देकर कंपनी वाला फिट करा सकते हैं म्यूजिक वगैरह। यहाँ पर हैजार्ड का बटन है, यहाँ पर इसके जो AC वेंट है, इसका भी जो फ्लो है वो आपको एकदम मैनुअल वाला AC मिलता है, एकदम बेसिक सा। यहाँ पर कोई भी आपको ऑटोमेटिक AC वगैरह नहीं मिलेगा। और नीचे में 12 वोल्ट 120 वाट का चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, जिसमें आप चाहो तो अपना फ़ोन वगैरह आराम से रख सकते हैं। इंटीरियर की जो थीम है वो थोड़ी सी मैट ग्रे के साथ मैट ब्लैक कलर की रहने वाली। कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पूरी की पूरी फिनिशिंग है ये थोड़ी सी आपको मिलती है यहाँ पर हनीकॉम्ब पैटर्न जैसी। ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है ये आपको नॉन कूलिंग वाला मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है। साथ में यहाँ पर आपको इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक भी आपको इसमें मिल जाता है, खास करके इसके अपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो कंपनी को मेरे को लगता है कि इसमें टोटल 6 गियर डालने चाहिए। और यहाँ पर इसमें 2 कप होल्डर दिए गए हैं, और उस साथ में अभी आपको थोड़ा सा कप होल्डर वगैरह मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर नॉर्मल IRBM है, और राइट वाला जो सनवाइजर है इसमें आपको मिलता है टिकट होल्डर, और लेफ्ट वाले में कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी में यहाँ पर जो केबल लाइट है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलती। अगर आप चाहो तो इसमें अलग से इसमें सन ग्लास होल्डर वगैरह फिट करा सकते हैं, अलग से पैसे देकर। 4 हैंडल मिलते हैं, 1 2, और गाड़ी की जो केबल लाइट है वो आपको एकदम सेंटर में मिलती है, आगे की तरफ नहीं मिलेगी। रियर साइड इंटीरियर की अगर हम बात करें तो गाड़ी की जो दरवाजे हैं ये आपको पूरे हार्ड टच मटेरियल के साथ मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर रियर की पावर विंडो दी गई है। यहाँ पर इनसाइड डोर हैंडल इसमें आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं, मतलब कि अंदर से उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगती है। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट है। एलेक्साई बेस मॉडल में बिल्कुल भी कोई भी स्पीकर आपको नहीं मिलता। अगर आप चाहो तो अलग से पैसे देकर लगवा सकते हैं। यहाँ पर बोतल होल्डर दिया गया है। यहाँ पर आपको पीछे वाले पैसेंजर को कंफर्ट के लिए यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर कार्बन फाइबर टेक्सचर दिया गया है। जैसे ही हम गाड़ी के अंदर में आते हैं तो सबसे पहली बात तो गाड़ी की खासियत ये है कि भाई ब्रेजा जो है ना वो सबसे ज़्यादा इसलिए बिकती है क्योंकि ये कम कीमत में आपको ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है। जैसा कि मेरी जो हाइट है वो है यहाँ पर 5.5 के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो हेड रूम है ये काफ़ी बढ़िया है। थाई सपोर्ट यहाँ पर गाड़ी में काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। लेग रूम देखो भाई, इसका जो व्हील बेस है वो 2.5 मीटर का है, तो 2.5 मीटर के हिसाब से यहाँ पर गाड़ी का जो व्हील बेस है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर आपको AC के वेंट मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, अगर आप चाहो तो इसमें अलग से पैसे देकर चार्जिंग का जो स्लॉट वगैरह वो लगा सकते हैं, ठीक है। पीछे में यहाँ पर इसका जो बैक सपोर्ट है वो ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं कहूँगा। तो पीछे वाली सीटों में यहाँ पर कोई भी एडजस्टेबल या नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट का यहाँ पर कोई भी सपोर्ट कंपनी ने नहीं दिया है, लेकिन तो कंपनी को कम से कम इस सीटों में जो है वो नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें देने चाहिए थे। हालांकि यहाँ पर आपको इस बेस मॉडल से इसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता है 2 कप होल्डर के साथ, ठीक है।
बाकी इसमें जो सीटें लगी हुई हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कुशन के साथ हैं, और ये जो सीट कवर हैं ये भी इसमें एक एक्सेसरीज का पार्ट है। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 2025 वाली जो नई ब्रेजा एलेक्साई बेस मॉडल है, अब ये 20,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत में महंगी हो चुकी है। अब इसकी जो नई एक्स शोरूम कीमत है वो रहने वाली है 8,68,941 रुपये, और इसकी कंप्लीट ऑन रोड कीमत है RTO इंश्योरेंस, फास्टैग और वारंटी के साथ 10,22,171 रुपये। अगर आप ब्रेजा का एलेक्साई CNG में बेस मॉडल लेते हैं तो वो आपको ऑन रोड पड़ जाती है 11,39,000 की, जबकि ब्रेजा का जो स्मार्ट हाइब्रिड वाला जो ZXi प्लस 1.5 लीटर का जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक वाला जो बिल्कुल टॉप एंड वाला मॉडल है उसकी जो एक्स शोरूम कीमत रहती है वो है 14,13,941 रुपये, और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो ऑन रोड जाता है तकरीबन 16,78,219 के आसपास। अगर आप मथुरा, अलीगढ़, हाथरस या आगरा के आसपास कहीं के भी रहने वाले, अगर आप मारुति की कोई भी गाड़ी आप परचेज करना चाहते हैं, किसी भी गाड़ी की टेस्ट राइड आप लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ओमा मोटर्स, मारुति सुजुकी एरेना, NH2 हाईवे मथुरा शोरूम में। शोरूम की सारी जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही है। यहाँ पर आपको सारी गाड़ियाँ मारुति की और नेक्सा की भी अवेलेबल हो जाएंगी।